नमस्कार। प्यारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बौद्ध संगीति के बारे में, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4 बौद्ध संगीति। इसमें 4 संगीतियाँ हैं जिसके बारे में हम प्रथम संगीति के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा प्रथम संगीति आपकी स्क्रीन पर, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें समय की बात करते हैं। तो 483 ईसा पूर्व, ये उस समय की बात है जब बुद्ध का निर्माण जो हुआ था उसके तुरंत बाद, ठीक है ना। अगला हम स्थल की बात करें तो स्थल में क्या है कि सप्तपर्णी गुफा। ये सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह बिहार में है। आगे हम बात करेंगे तत्कालीन शासक की कि उस टाइम जो शासक हुआ था कौन था। तो हम आगे देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब है कि मगध के हर्यक वंश का शासक। आगे हम बात करें संगीति अध्यक्ष की कि उस टाइम संगीति अध्यक्ष कौन था। तो पूरन कश्यप, ये थे आपके संगीति अध्यक्ष जो कि प्रथम बौद्ध संगीति में थे। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रमुख कार्य की। तो प्रमुख कार्य में हम बात करेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सुत्त तथा विनय मतलब आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद सुत्त पिटक के तथा उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। प्रथम संगीति में 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे पंचशतिका कहा गया है। समझ गए आप। ये रही आपकी प्रथम बौद्ध संगीति। चलिए अब हम आगे बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। चलिए सबसे पहले इसमें भी हम समय के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो समय था वो था 383 ईसा पूर्व। ये उस समय की बात है जब बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष बीत चुके थे, उसके बाद ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। चलिए ठीक है ना। अब हम स्थल की बात करें तो स्थल में क्या है, ये है चुल्लबग जो कि वैशाली में है और जो कि बालूकाराम बिहार में है। आगे हम बात करेंगे कालीन शासक की कि उस टाइम जो शासक हुआ था वो कौन था। तो ये थे कालाशोक या फिर जिसको बोलते हैं काकवर्ण, जो कि शिशुनाग वंश के थे। आगे हम बात करेंगे संगीति अध्यक्ष की। इसमें कौन थे, वो थे सावक मीर, जिसको हम सर्वकामनी भी बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रमुख कार्य की। तो प्रमुख कार्य में देख लीजिए कि पूर्वी भिक्षुओं बज्जीपुत्र मतलब पाटलिपुत्र और वैशाली एवं पश्चिमी भिक्षुओं कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ के 2 संप्रदायों मतलब पहला है आपका स्थविर जिसको हम थेरवादी बोलते हैं और दूसरा है आपका महासांग जिसको हम सर्वासितवादी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इन दोनों में विभाजित हुआ, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था, ठीक है ना। ये आप समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था इन 2 में। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे सप्तशतिका कहा गया है। जो मैं लास्ट में एक पॉइंट बता रहा हूँ, प्रथम में भी बताया, द्वितीय में भी बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आइए इसमें हम और देख लेते हैं कि स्थविर या फिर थेरवादी क्या था। थेरवादी में क्या था कि अवंती का निवासी महाकच्चायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी। थेरवादी बुद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादियों की प्रधान पीठ कश्मीर में थी। आगे हम बात करेंगे महासांघिक की। महासांघिक में क्या था कि महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत को स्वीकार किया। महासांघिकों का प्रधान केंद्र मगध था। महासांघिकों के अनुसार जीव पंचमर्ग से निर्मित होता है शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति, चेतना। कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में बट गए। इसमें या फिर इनमें स्थविरवादियों के 11 और महासांघिकों के 7 संप्रदाय थे, ठीक है ना। ये हो गई आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति। अब हम आगे बात करने वाले हैं तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में। चलिए इसमें हम समय की बात करें तो उसमें जो समय था वो था 251 ईसा पूर्व, ठीक है ना। आगे हम स्थल की बात करेंगे तो स्थल में क्या था, स्थल था पाटलिपुत्र, जो कि हम मगध की राजधानी में स्थित अशोकाराम बिहार में है। आगे बात करेंगे हम कालीन शासक की। तो कालीन या फिर तत्कालीन शासक में जो कि थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के थे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे संगीति अध्यक्ष की। तो संगीति अध्यक्ष में मोगलीपुत्र तिस्य थे। और हम बात करेंगे प्रमुख कार्य की। प्रमुख कार्य में क्या है, पहला कार्य था कि तृतीय पिटक अभिधम्म मतलब कथाबत्तु,
का संकलन, जिसमें धर्म मतलब धम्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई। और इसमें हमने एक पॉइंट नोट करके आपको बताया है कि कथावस्तु या फिर इसको हम कथावस्तु के लेखक मोगलीपुत्र तिस्य थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कथावस्तु या फिर कथावस्तु के लेखक कौन है, तो या फिर कौन थे, जिसको हम बताएंगे मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है ना, जो कि संगीतीय अध्यक्ष भी थे। चलिए अब हम दूसरे कार्य की बात करें तो संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण। इसमें भी हमने एक पॉइंट आपको बताया है कि तीसरी बौद्ध संगीति में थेरवादियों का प्रभुत्व था। ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया। चलिए इसमें आगे हम एक पॉइंट की बात करें कि तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामान्ता पासादिका में मिलता है, जो 5वीं सदी में बुद्धघोष द्वारा रचित है। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा सिहली बौद्ध ग्रंथों दीपवंश एवं महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख नहीं है। आगे हमने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया है कि 60,000 पदों भ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा द्वारा निष्कासित किया गया, और ये तीसरी बौद्ध संगीति थी जिसमें 60,000 भ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा से निष्कासित किया गया था। समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ये आपकी हुई तीसरी बौद्ध संगीति। अब हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे, जिसमें भी हम समय के बारे में बात करें तो उस टाइम जो समय था वो था प्रथम शताब्दी मतलब 78 ईस्वी। ठीक है ना, यहाँ पे ये डबल ईस्वी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। प्रथम शताब्दी में 78 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, और जिसमें स्थल जो था वो था आपका कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है। और उस टाइम जो कालीन शासक थे वो आपके थे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे। ठीक है ना, आगे हम संगीतीय अध्यक्ष की अगर बात करें तो उस टाइम वसुमित्र थे इसके संगीतीय अध्यक्ष। और आगे हम बात करेंगे उपाध्यक्ष एवं विशेष अतिथि के बारे में, जो कि थे अश्वघोष। और इसमें हमने एक पॉइंट आपको बताया है कि पारशु के परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया था। ठीक है ना, चलिए अब हम प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो जो पहला कार्य है वो है बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया, और विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको लास्ट वाली लाइन में बताया है कि विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं। इसको आप कहीं भी नोट कर लो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेगा। चलिए आगे हम सेकंड कार्य की बात करें तो कहता है कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में स्पष्ट विभाजन है। और इसमें हमने नोट करके एक पॉइंट बताया है कि थेरवादी हीनयानी कहलाए और महासांघिक महायानी कहलाए। आप समझ गए कि थेरवादी और महासांघिक की हमने जो बात की थी उसमें हमने एक पॉइंट बता दिया इसमें चतुर्थ में कि थेरवादी जो थे उन्हें मतलब हीनयानी कहलाए। ठीक है ना, और जो महासांघिक थे उन्हें महायानी कहलाए। समझ गए, ये आपकी हो गई चारों बौद्ध संगीति। और आपके जो बौद्ध धर्म का जो चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो। ठीक है ना, आज ये फिनिश हो गया पूरा। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज की ये लास्ट वीडियो होगी आपके चैप्टर की, ये आज यहाँ फिनिश हो गई। ठीक है ना, बस कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, ऑल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। और साथ में एक छोटा सा अनाउंसमेंट या फिर छोटी सी खबर आपको बता दूँ कि अब हम हिस्ट्री पर थोड़ा ब्रेक लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपके कमेंट आएंगी तो हम इसके आगे फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के लिए, लेकिन वीडियो चलती रहेंगे लेकिन हिस्ट्री को यहाँ पर ब्रेक लगेगा। और अब हम बात करेंगे जल्द ही मतलब अगली वीडियो में, और हिंदी की बात करेंगे। अब हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं तो बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, और हिंदी पूरा चलेगा, लगातार चलेगा। पर डे आपको कोशिश करेंगे 2 वीडियो आपको दी जाएँ। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और सॉरी, यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉइंट रह गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति पर महासांघिकों, जिसको हम महायान का प्रभाव था, जिसमें 500 भिक्षुओं ने भी भाग लिया था। ठीक है ना, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू।